हेलो एवरीवन। प्रक राष्ट्रीय सर्वेक्षण का क्लास 6 का मैथ्स का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या 4026 में अंक 0 का स्थान है। तो अंक 0 का स्थान है इकाई, दहाई, सैकड़ा। आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 2, जूस की 950 मिलीलीटर की बोतल में से 50 मिलीलीटर के कितने कप भर सकते हैं? तो इसमें 50 का भाग देंगे, आंसर आएगा 17। क्वेश्चन नंबर 3, दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में जमाइए। इसका आंसर होगा बी, जो कि बढ़ते हुए क्रम में है। क्वेश्चन नंबर 4, एक कक्षा में 48 विद्यार्थी हैं, उनमें से आज 5 अनुपस्थित है, यानी 43 उपस्थित हैं। उपस्थित विद्यार्थियों को 2-2 पेन वितरित किए गए, तो कुल कितने पेन वितरित किए गए? प्रत्येक को 2 पेन मिले तो इंटू 2 यानी 86। क्वेश्चन नंबर 5, एक कुर्सी का मूल्य 1990 रुपये है, जबकि एक टेबल का मूल्य 3950 रुपये है। तो 3 कुर्सियों एवं 2 टेबल का कुल मूल्य होगा। 3 कुर्सी और 2 टेबल, इनको गुणा करेंगे और फिर जो आएगा उनको जोड़ देंगे, तो आंसर आएगा 13,870। क्वेश्चन नंबर 6, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2990 में से घटाने पर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। हमें ये संख्या प्राप्त करने के लिए इसको घटाना होगा। इसके लिए हम करेंगे, इसमें से 1000 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1990। तो आंसर होगा 1990, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, 8 टोकरियों में 264 सेब है, तो बताइए कि एक टोकरी में कितने सेब है? 8 में है 264, तो एक में होंगे, 8 का भाग देंगे, ये होंगे 33। क्वेश्चन नंबर 8, राधा 8:20 PM पर रेलवे स्टेशन पहुंचती है, लेकिन उसकी ट्रेन 5:10 PM पर आती है। तो बताइए उसे कितने समय रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार करना पड़ा? यहाँ 40 मिनट और 10 मिनट, ये टोटल उसे 50 मिनट वेट करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 9, चित्रानुसार घड़ी की सुइयों के मध्य बनने वाला कोण का प्रकार है। ये कोण है कुछ इस तरह का, तो ये न्यून कोण होगा क्योंकि ये 90 से कम है। क्वेश्चन नंबर 10, 6 क्विंटल प्लस 25 किलोग्राम, 1 क्विंटल में होता है 100 किलोग्राम प्लस 25 किलोग्राम, टोटल हो गया 625 kg। क्वेश्चन नंबर 11, एक थाली में 3 रोटियां हैं जो 4 लोगों में बराबर बांटी जाती हैं, प्रत्येक को मिली 3/4। यदि रोटियों की संख्या दोगुनी हो जाए, यानी रोटियां कितनी हो जाए? पहले थी 3/4, अब रोटियां हो गई 6, तो उन्हें कितने लोगों में बांटने पर सबको रोटियां उतना ही भाग मिले, उतना ही भिन्न मिले, मतलब 3/4 ही मिलना चाहिए। अभी हमारे पास है 4 लोग, हमारा यहाँ आंसर आ रहा है 3/2। हमें यहाँ चाहिए 4, यानी 2 एक्स्ट्रा, यानी यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा, यानी कि यहाँ हो जाएंगे 8। यानी कि 4 लोग थे, अब 8 लोग हो गए, यानी 4 एक्स्ट्रा हो गए। तो यहाँ पूछा है सबको रोटियां उतना ही भिन्न मिले, तो उन्हें कितने लोगों में बांटना होगा? टोटल 8 लोगों में बांटना होगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से 5055 का विस्तारित रूप, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13, मोहन के पास 2000 रुपये हैं, वह अपने लिए दुकान से 2 शर्ट खरीदता है जिसका मूल्य 300 रुपये, यानी टोटल हो गए 600 रुपये।
वह 800 रुपये मूल्य की एक पैंट खरीदता है। बताइए अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे। उसके पास 600 रुपये शेष बचे। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक आयत की लंबाई 3 सेमी कम कर दें एवं चौड़ाई को 3 सेमी बढ़ा दें तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। हम लंबाई मान लेते हैं x प्लस y मान लेते हैं। ये कह रहा है कि 3 सेमी कम क्या करनी है, लंबाई, और चौड़ाई को 3 सेमी बढ़ा देना +3। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 2 इंटू एक्स प्लस वाई, जो था वही रहा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गई संख्या पैटर्न को दिखाइए। यहाँ 4 बार गुणा करने पर ये आया है 28। यहाँ 7 बार गुणा, 7 को 7 से गुणा करने पर, यहाँ 10 बार गुणा करने पर आया है। इन दोनों का अंतर 3, इन दोनों का अंतर 3, यानी कि यहाँ जो संख्या होगी वो 3 होगी, यानी 13 होगी 3 प्लस करके। तो इसको गुणा करेंगे 7 से तो आंसर आएगा 91, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दी गई तालिका एक विद्यालय की अलग अलग कक्षाओं में लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शा रही है। कौन सी कक्षाओं में लड़कों की संख्या लड़कियों से अधिक है? तो लड़कों की संख्या इन 2 कक्षाओं में अधिक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमारे पास चौड़ाई है 2, क्योंकि ये आयत बन रहा है, और लंबाई है ये यहाँ पर 10, यहाँ पर 11 है टोटल लंबाई, इंटू 11, आंसर होगा ऑप्शन सी 22 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18, किस जालक चित्र से घनाकार आकृति नहीं बन सकती? तो इससे नहीं बन सकती, बाकियों से बन जाएगी, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को बुक से कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।